हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन जो थे वो हमारे क्या थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ थे। 7-8 क्वेश्चंस के मार्क्स बता देता हूँ मैं यहाँ पर। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 9-10 5 मार्क्स के, और एक 11 नंबर क्वेश्चन और था हमारा डायग्राम का, वो था वही 5 मार्क्स का था। ठीक है, तो टोटल अराउंड 25 मार्क्स का जो है आपका पेपर रहता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन इन्फेंट्स स्टेज दी डाइजेशन ऑफ मिल्क गेट बाय आउट। देखो कौन सी स्टेज पूछ रहा है ये, इन्फेंट यानी जो चाइल्ड मिल्क पीते हैं, जो ना जो दूध पीने वाले बच्चे हैं ना, उनके बात कर रहा है। तो हमने बात की थी पैप्सिन। पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये कब करता है, ये अडल्ट में करेगा। ठीक है, ट्रिप्सिन का कोई काम है ही नहीं। लाइपेज का छोड़ दो, आपको रेनिन बताया था मैंने गैस्ट्रिक जूस में, वो भी क्या करता है, सेम प्रोसेस करता है, प्रोटीन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को कन्वर्ट करेगा, लार्ज पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा। बट किस में करेगा, इन्फेंट्स में। तो सीधा आंसर जा रहा है रेनिन। ठीक है, फर्स्ट का आंसर सी। सेकेंड देखो, व्हाट इज पीएच ऑफ स्टोमक। स्टोमक का पीएच एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो कौन सा स्टोमक के अंदर कौन सा जो है आपका एसिड निकलता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसलिए इसका पीएच एसिडिक होगा। तो एसिडिक होगा तो इनमें देख लो, ये न्यूट्रल है, ये एल्केलाइन हो गया, बेस हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, ये भी बेस हो गया। तो ये ओनली फॉर वन, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट, सेकंड का ए। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फर्स्ट एंजाइम कौन सा मिक्स होता है, तो मैंने आपको बताया था बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में एक एमाइलेज था, कौन सा था, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, क्या करता है, स्टार्च कन्वर्ट टू माल्टोज। कितनी पीएच पे, 6.8 पर, किसकी प्रेजेंस में, सलाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पर क्या लिखा, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस का लेना देना है, सेलुलोज का कोई लेना देना नहीं है, ट्रिप्सिन का कोई, सीधा दिख रहा है एमाइलेज। एमाइलेज कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉमन बाइल डक्ट ओपन। देखो मैंने आपको बताया था, बाइल डक्ट जो है, जो लीवर से आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट, जब वो गोल ब्लैडर से होते हुए आ रही है, वो कहाँ ओपन होती, जाके देखो, वो ड्यूडेनम में होगी। ठीक है, अभी आपको लगता है कि दोनों डक्ट आपस में मिलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये माई बाइल डक्ट, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाया, सॉरी हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। कौन सी, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, वो भी आके वहीं खुलती है, बट यहाँ पूछा क्या गया है आपका, कॉमन बाइल डक्ट। तो सेम ही आंसर रहेगा आपका ड्यूडेनम, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में इसका रोल नहीं है, स्टोमक में इसका रोल नहीं है, लिवर से तो आ ही रही है, तो रोल है ही नहीं। तो सीधा रोल किसका दिख रहा है आपका, ड्यूडेनम का, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, वो देखो बच्चों, ये कैसे ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको उलझाने में आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस बताना था, इसके 4 ऑप्शन ये रहे, एक ऑप्शन इस वाले पेज पे आ गया। तो इजेक्शन, डाइजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। आपको ट्रैक मैंने क्या बताया था, इनटेक करना फूड को, फिर उसका होता है डाइजेशन। डाइजेशन से पहले एक डिग्लूटेशन की प्रोसेस होती है, अगर वो इनबिल्ड है तो ठीक, नहीं तो सीधा डाइजेशन लिख सकते हो आप। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, फूड का एसिमिलेशन होता है, फिर बाद में क्या होता है, इजेशन। ये एक फिक्स प्रोसेस है, एक लंबी प्रोसेस, चेन लाइक प्रोसेस है, यही सीक्वेंस में चलेगी। तो यहाँ पर देखो, डाइजेशन हो गया, फिर एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन बाद में हो, ये पहला गलत हो गया आपका यहाँ पे सीधा। ठीक है, फिर इजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर डिग्लूटेशन हो गया, यहाँ तक परफेक्ट चल रही प्रोसेस। बट यहाँ पर एसिमिलेशन पहले कर दिया, एब्जॉर्प्शन बाद में करा, पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इजेक्शन होगा। यहाँ इंजेक्शन से स्टार्ट किया, मतलब ये 2 गलत, तीनों ही गलत हो गए। लास्ट ऑप्शन चेक करो, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। मे भी कौन सा सही है बताओ। ओह, ये सी वाला सही है ना, सी वाला परफेक्ट, इजेक्शन। ठीक है, डाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया आपका, फिर एसिमिलेशन हो गया, फिर इजेशन हो गया, सही तो है ये वाली प्रोसेस। ठीक है, इजेशन हो गया, इंटेक करा फूड को, डाइजेशन किया उसका, फिर एब्जॉर्ब कर लिया सेलों के दो सेल से, और सेल तक पहुंचाने का काम एसिमिलेशन, और इजेशन आउट ऑफ बॉडी वेस्ट को रिलीज करना है नस के थ्रू। ये ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट इनर लेयरिंग ऑफ स्टोमक ऑफ फॉर HCl। ये आपका स्टोमक का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला था इसमें HCl रिलीज करता है फंडस पार्ट से, और ये फूड बॉडी के अंदर रहता है कितने टाइम, 3 to 4 आवर्स। अब इस पर जब HCl एक्ट करेगा तो इसकी वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर एक लेयर चढ़ेगी, इसका नाम है म्यूकस की लेयर। HCl तो हो नहीं सकता क्योंकि HCl तो रिलीज ही हो रहा है,
पेप्सिन तो प्रोटीन और लाइपेज फैट को कन्वर्ट करता है। तो मेन आंसर सीधा आंसर दिख रहा है बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। सलाइवा आपकी बुक में कितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा देख के लिखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चीज़ को समझो, 1 मिनट समझो। सलाइवा जो है ना, सलाइवा का मेन रोल क्या होता है फूड के अंदर। देखो सलाइवा के बारे में अगर बताओ, सबसे पहले देखो मेन कंटेंट कौन सा सलाइवा का, आप मुझे बताओ। H2 मेन कंटेंट कौन सा हुआ आपका, H2O। सेकंड, इसके अंदर इसका pH क्या होता है 6.8। इसके बाद थर्ड, इसमें सलाइवी एमाइलेज नाम का क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है स्टार्च को, कुकड स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की एक चेन है, माल्टोज क्या है 2 पेयर्स ऑफ ग्लूकोज की चेन, 2 पेयर में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा ब्रेक डाउन करता है, ज़्यादा पूरा ब्रेक डाउन नहीं करता। अभी हम लोगों ने इससे ग्लूकोज नहीं बनाया, इससे हमने सिर्फ क्या बनाया, माल्टोज बनाया। अभी आगे और डाइजेशन करेंगे हम इसका। तो सलाइवा क्या करती है, ये 3-4 रोल पर देंगे, प्लस फूड के साथ मिक्स हो जाती है, इससे फूड जो है सेमी सॉलिड सा बन जाता है, जिससे ईजीनेस रहता है डिग्लूटिशन प्रोसेस करने में, तो फूड को निगलने में आसानी रहती है। तो ये इसके कुछ वर्क होते हैं। फिर बात करता है HCl। तो इसमें से आप क्या 2 लिख देते ना मेन, जैसे सलाइवा एमाइलेज वाला लिख देते एक कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद सलाइवा क्या करते हैं इसके अंदर ना, सलाइवा के अंदर आप लिख देते H2O लिख देते मेन कंटेंट, और इसका pH लिख देते, 3 चीज़ें लिख देते, ठीक है। तो मेन रोल तो इसका हो जाता वो, और 2 लाइन्स और एक्स्ट्रा जुड़ जाती है आपकी, ठीक है। फिर आपकी बुक में जो दिया हुआ है ना, उसको जो स्वालिंग करने में हेल्प करता है, स्वालिंग मतलब निगलने के अंदर डिग्लूटेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, ईजी बना देता है, तो वो एक आप लाइन और लिख देते हो तो आपके मार्क्स पूरे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन। सबसे पहला, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या हो गया, कोई बात नहीं, सारा किल हो गया, 1 मिनट, चलो। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl डाइजेशन। तो पहला रोल तो क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल कर देता है। दूसरा, एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, बिकॉज किस लिए, सॉरी, एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है HCl, क्यों करता है, क्योंकि है ना जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन एक एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस का फर्स्ट एंजाइम है, ये इजीली एक्ट कर सकती है, ये एसिडिक नेचर में ही एक्ट करता है बेटा, बिना एसिडिक नेचर के पेप्सिन एक्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको HCl पहले डालना पड़ेगा जिससे एसिडिक नेचर हो फूड का, और उसके बाद पेप्सिन उस पर ईजी एक्ट करे, और पेप्सिन क्या करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये 2 लाइन लिख देते हैं, आपका काम हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विथ एक्सप्लेन लिखा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको यहाँ कैसे लिखना था, पहले ऑटोट्रॉपिक के बारे में लिखना था, सेल्फ मेड होते हैं, इसका एग्जांपल क्या था, प्लांट्स है ना, सम बैक्टीरिया। उसके बाद आप हेटेरोट्रॉपिक लिखते थे कि डज नॉट सेल्फ मेड, ठीक है, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते, किसके बेस पर रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स के बेस पे रहते हैं, एनिमल्स के बेस पे रहते हैं। सेकंड, प्लांट या एनिमल के बेस पे रहते हैं, सीधा सीधा आप लिख सकते थे। इसके अंदर आप ह्यूमन लिख देते, एनिमल्स लिख देते, क्लियर। इसके बाद एग्जाम्पल के बाद आप इस पे जाते हैं कि ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक के बारे में बता दूं आपको क्या लिखना था आपको। फोटो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आपको सिंपल चीज़ लिखनी थी कि भाई जो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, सीधी सी बात है। कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, सब बैक्टीरिया और एग्जाम्पल्स थे उसके। उसके बाद आपको कीमो ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, एग्जाम्पल का नाम है ना नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप्स थे, स्पेरोजोई, ठीक है, इसको फिलिक, फेबिक, और क्या नाम था एक होलोजोइक, और तीसरा क्या बताया था, पैरासिटिक। 3 बताए थे मैंने आपको। स्पेरोफिटिक, ठीक है, स्पेरोफिटिक के अंदर क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करके वो अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसको किल कर देता है। यानी कि जैसे ब्रेड के ऊपर अगर आपने देखा कि थोड़ा टाइम बाद वाटर वगैरह लगने के बाद वो क्या है, फंगी आ जाती है, और फंगी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है इन्वायरमेंट से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय करके उसे न्यूट्रिशन रिलीज़ करवाना है ना, और उसको किल कर देना, सीधी सी बात। जबकि पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर होस्ट बन के रहते हैं, और वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, लिविंग पार्टिकल से न्यूट्रिशन लेते हैं, और किल नहीं करते। मेन प्रॉब्लम किल नहीं करते, जैसे आपकी बॉडी के टैप फॉर्म जो आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, टैप फॉर्म हो गए, सब बैक्टीरिया हो गया आपकी बॉडी के, जो आपकी बॉडी को किल नहीं करते, बट आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेके है ना लिविंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो आप क्या कह सकते हैं, तीसरा क्या था, होलोजोइक। होलोजोइक लोग क्या होता है, ऐसे चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ऐसे एनिमल्स या ऐसे लिविंग नेचर वाले लोग जो क्या कर रहे हैं,
कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करें बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करें, एनर्जी रिलीज करें। जैसे कि आप लोग ह्यूमंस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं एंजाइम की हेल्प से, एंड उससे न्यूट्रिशन रिलीज करवाते हैं। ठीक है, तो ये सेम, तो ह्यूमंस उसका एग्जाम्पल हो गया। स्पेरोजोइड के एग्जाम्पल्स में बात करो, फंगी हो गया आपका, सम बैक्टीरिया हो गया, होलोजोइक की बात करो तो ह्यूमंस हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं पैरासिटिक में, बात करें टैपवॉर्म्स हो गए, सम बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करें डिटेल एक्सप्लेन इन बक्कल केविटी। बक्कल केविटी के 3 पार्ट हो गई। ठीक है, एक आपको टीथ एक्सप्लेन करना चाहिए था, एक आपको क्या एक्सप्लेन करना था, एक मिनट, ग्लैंड, और तीसरा आपको एक्सप्लेन करना था टंग। टंग के अंदर तो कुछ नहीं एक्सप्लेन करना ज़्यादा कुछ, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। सबसे पहले तो आप टीथ पे देखो, टीथ के 4 टाइप्स लिखने थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्या वर्क करते हैं, इंसीजर कटिंग, फिर टीयरिंग, फिर च्यूइंग। ठीक है, च्यूइंग का मतलब एकदम बारीक कर देना, मिक्सी की तरह, मिक्सी में जैसे हम फूड को बारीक करते हैं ना, वैसे की वैसे एकदम बारीक कर देते हैं, कटिंग, टीयरिंग और च्यूइंग। ठीक है, इसके बाद मेस्टिकेशन ऑफ फूड, इसका मेन रोल होता है टीथ का। टीथ का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऊपर का जो पार्ट विजिबल हो रहा है इसे हम कहते हैं क्राउन, नीचे जो विजिबल नहीं हो रहा, जो आपके गम्स के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं रूट। उसके बाद टीथ फॉर्मूला लिख देते हैं अडल्ट का, और क्या कहते हैं हम लोगों का चाइल्ड का। अडल्ट में 32 टीथ होते हैं, 2123/2123, और उसके अंदर चाइल्ड में क्या होते हैं 2102/2102, यहाँ लिख देता हूँ मैं। टू अपॉन टू प्री मोलर हो गए, 2/2 मोलर हो गए, 3/3। ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू 32 टीथ। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इंटू 2 इज कॉल्ड 20 टीथ। ये तो हो गए चाइल्ड के, इज कॉल्ड मिल्की टीथ। अडल्ट को कहते हैं परमानेंट टीथ। क्लियर। इसके बाद आप बात क्या करोगे, कौन कौन से कितने कितने होते हैं, ये भी मैंने बताया था, कैसे पता चलेगा। 2 + 2 4 × 2 8, तो इंसीजर 8 हो गए एडल्ट में। 1 + 1 2, 2 × 2 4 हो गए कैनाइन। 2 + 2 4, 4 × 2 8 हो गए प्री मोलर। मोलर कितने हुए 3 और 3 6 × 2 कितने हुए 6 × 2 12 टीथ हो गए आपके मोलर। ऐसे आपको कैलकुलेशन करके वहाँ पर एक चार्ट फॉर्म में बनाना चाहिए था। डाइफायोडोंट एक नीचे स्टार पॉइंट करके लिख सकते थे। लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं, एक मिल्की टीथ और एक क्या आते हैं आपके अडल्ट के अंदर परमानेंट टीथ। ये 2 चीज़ें लिख सकते थे, इतना लिखते हैं बहुत सफिशिएंट था, हाफ पैराग्राफ इसका हो जाता। इसके बाद सलाइवा के बारे में लिखते हैं। सलाइवा क्या है, सलाइवा मेन कंटेंट क्या है, H2O, pH लिख देते हैं 6.8। सलाइवा एमाइलेज के बारे में लिख देते हैं, उस रिएक्शन लिख देते हैं स्टार्च वाली, STRCH स्टार्च कन्वर्ट टू माल्टोज, सलाइवरी एमाइलेज 6.8। ठीक है, pH, ये रिएक्शन लिख देते हैं। और सलाइवरी एमाइलेज के बारे में 2 लाइन लिख देते हैं। इसके बाद आप 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड बता देते हैं, पैरोटाइड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। ठीक है, लोकेशन वगैरह कुछ बताने की तरीका इतना लिख देते हैं ना आप, तो आपका मार्क्स कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड चीज़, मेन चीज़ थी टंग। टंग के ऊपर क्या मस्कुलर ऑर्गन होता है, मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। इस पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमें टेस्ट का पता चलता है। ओके, इससे अलावा आपको कुछ लिखना नहीं था। 11th क्लास में लास्ट एंड फाइनल 11 डायग्राम जो था आपका, वो क्या था पता है, वो आपका था सीधा सीधा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाना था और उसको नेमिंग करनी थी। मैंने बोला था NCERT बेस भी आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये आपने मैंने नोट्स के साथ भी आपको शेयर किया डायग्राम 3 से 4। अगर ये डायग्राम बनाते कॉम्प्लेक्स, अगर ये नहीं बनता है आपसे कोई बात नहीं बेटा, आप है ना ये वाला डायग्राम बना देते, इतना टंग दिखा देते, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप टंग तो इसको दिखा ही सकते थे यहाँ पर। ये टंग विजिबल करते हैं, माउथ की बक्कल केविटी बता देते, इसोफेगस बता देते, स्टोमक। ठीक है, यहाँ पर देखो पेनक्रियास जस्ट नीचे, ये लीवर साइड में हो गया आपका, इसका ये गॉल ब्लैडर ये रहा। ठीक है, डायफ्राम नहीं भी पता चल जाता, बट डायफ्राम बता देते तो अच्छा रहता। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये बता देते, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर। फिर बात करता हूँ, ये लास्ट से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग पॉइंट को अपन सिक्कम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है अपेंडिक्स आपका, और लास्ट में लार्ज खत्म जहाँ होती है कॉलाइड पार्ट, वो है आपका एनस। इतना बता देते हैं बेटा, मार्क्स पूरे मिल जाते। इतना
डायग्राम परफेक्ट बनता, नेमिंग परफेक्ट होती, डायग्राम के 2 मार्क्स थे, नेमिंग के 3 मार्क्स हैं, कंप्लीट 5 मार्क्स मिल जाते। अब 25 नंबर के पेपर के अंदर आपको इतना कुछ है। मेरे हिसाब से आपके नंबर कहाँ कटे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। मैं तो चेक करूँगा ही सही, बट अगर किसी ने टेस्ट नहीं भी दिया है तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ हो गया है, उसके ये 6 में से कितने सही हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 6 क्वेश्चंस में से पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 to 6 में कितना है 1 मार्क्स का, 7 और 8 2 मार्क्स के हैं आपके, और 9 10 और 11 ये 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए 6 + 4 + 15 10 + 15 25 में भी आपके 20+ आने चाहिए, ठीक है, तब आएगा मज़ा पढ़ने का ना। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने सॉल्यूशन बना दिया है, नोट्स भी ग्रुप के अंदर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं कल क्लास के अंदर। ओके बाय, नमस्कार, जय भारत।